नमस्कार, हिमाचल न्यूज 24/7 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सपना शर्मा। आइए नजर डालते हैं प्रदेश की खबरों पर। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने संभोता तिप्ती स्कूल में बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। वैसाख पूर्णिमा और भगवान बुद्ध की जयंती के पावन अवसर पर मुख्यमंत्री ने शुभकामनाएं देते हुए भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को अपने जीवन में आत्मसात करने का आह्वान किया ताकि एक सशक्त समाज का निर्माण हो सके। उन्होंने कहा कि भगवान बुद्ध ने हमें अप दीपो भव का मंत्र दिया, जिसका अर्थ है स्वयं अपने दीप बनो। ये आत्मनिर्भरता का मूल मंत्र है जो आज के युग में भारत को आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने की दिशा में हमारा मार्गदर्शन करता है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि भगवान बुद्ध की शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी प्राचीन काल में थी। हिंसा, असहिष्णुता और अविश्वास से भरे इस युग में भगवान बुद्ध द्वारा दिया गया शांति, करुणा और सहिष्णुता का संदेश मार्ग दिखाता है। ये महज शिक्षाएं नहीं बल्कि जीवन जीने की एक कला है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान बुद्ध का जन्म, ज्ञान और महापरिनिर्वाण इसी दिन हुआ था। एक ही दिन में ये 3 महान घटनाएं इस दिन को बेहद पवित्र और महत्वपूर्ण बनाती है। भगवान बुद्ध का जीवन हमें ये सिखाता है कि करुणा, शांति और मानवता ही सच्चे धर्म के मूल स्तंभ है। उन्होंने कहा कि आज के समय में जहां भौतिक सुख सुविधाएं तनाव और असंतुलन का कारण बनती है, ऐसे में भगवान बुद्ध का संदेश हमें शांति, सद्भाव और सच्चे सुख का मार्ग दिखाता है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर विद्यालय से जुड़ी अपनी यादों को साझा किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने शिमला नगर निगम में 10 वर्षों तक पार्षद के रूप में कार्य किया है। उनके कई मित्रों ने इसी स्कूल से शिक्षा ग्रहण की और सर्दियों की छुट्टियों में वे यहीं क्रिकेट खेला करते थे। आज का यह पावन दिवस केवल बौद्ध अनुयायियों के लिए ही नहीं बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह दिन बहुत खास है क्योंकि आज के ही दिन भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और इसी दिन उन्होंने महापरिनिर्वाण भी प्राप्त किया था। एक ही दिन में ये 3 महान घटनाएं इस दिन को बेहद पवित्र और महत्वपूर्ण बनाती है। भगवान बुद्ध का जीवन हमें यह सिखाता है कि करुणा, शांति और मानवता ही सच्चे धर्म के मूल स्तंभ है। राजकुमार सिद्धार्थ जब भोग विलास और वैभव को छोड़कर केवल इसलिए घर त्यागते हैं कि वह संसार के दुखों का कारण जान सके, तो यह इतिहास की एक अद्वितीय और प्रेरणास्पद घटना बन जाती है। 6 वर्ष की तपस्या और आत्म मंथन के बाद जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है और वह बुद्ध कहलाते हैं, तो वह क्षण केवल एक व्यक्ति के जीवन का परिवर्तन नहीं बल्कि पूरी मानवता की दिशा बदलने वाला क्षण बन जाता है। भगवान बुद्ध ने अपने उपदेशों में हमें 4 सच्चाइयों के बारे में बताया है। उन्होंने कहा है कि जीवन में दुख है, दुख का एक कारण है, दुख का अंत हो सकता है और उसे अंत तक पहुंचने का एक रास्ता भी है। इस रास्ते को अष्टांग मार्ग कहा गया है। यहाँ हमारी सही सोच, सही आचरण और संतुलित जीवन जीने की दिशा सिखाता है। उनका धर्म ना किसी संप्रदाय में बटा था, ना वर्ग में। उनका धर्म केवल करुणा, समानता और आपसी सौहार्द का था। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने तसेरिंग पलकत नेगी और पेमा दौर्जे को भारत तिब्बत मैत्री अवार्ड से सम्मानित किया। कार्यक्रम में तिब्बत, किन्नौर और लाहौल स्पीति की समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं पर आधारित रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए।
भारत पाक संघर्ष के बीच तुर्की के सेब इंपोर्ट पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने की मांग उठी है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता कुलदीप सिंह राठौर ने तुर्की द्वारा पाकिस्तान को सैन्य ड्रोन देने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा कि तुर्की के रवैये को देखते हुए सेब समेत दूसरे सभी वस्तुओं के आयात पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाना चाहिए। कुलदीप राठौर ने कहा कि 2023 में जब तुर्की भूकंप आया था तब भारत ने ऑपरेशन दोस्त के तहत सबसे पहले तुर्की की मदद की। भारत ने एनडीआरएफ टीमें तुर्की भेजी, बावजूद इसके तुर्की ने खुले तौर पर पाकिस्तान की मदद की। कुलदीप राठौर ने बताया कि भारत तुर्की से हर साल 822 करोड़ का सेब आयात करता है। इसमें अन्य फल अलग है। कुल मिलाकर $12 बिलियन का कारोबार तुर्की से भारत करता है। इतना ही नहीं, भारत से 3.3 लाख पर्यटक सालाना तुर्की जाते हैं। 2023 में टर्की में भयंकर भूकंप आया और भारत पहला राष्ट्र था जिसने वहाँ ऑपरेशन दोस्त शुरू किया और अंकारा में सबसे पहले भारत की एनडीआरएफ की टीम पहुँची। हमारा फर्ज था क्योंकि मानवता का सवाल था। हमने गरुड़ एरोस्पेस ड्रोन भेजकर जो मलबे में लोग फंसे थे, क्योंकि बहुमंजिला इमारतें धराशायी हो गई थी, तो भारी संख्या में कैजुअलिटीज हुई, मलबों में लोग फंसे थे। हमने निकालने का जो है पूरा प्रयास किया और निकाले भी। और हमने अपना जो किसान ड्रोन है उसे मॉडिफाई किया और दवाइयाँ और खाने पीने की जो वस्तुएं वो हमने जो है भेजी। और हमें उसका जो प्रत्युत्तर है, अभी जब पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान में हमारा ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, तो उस राष्ट्र ने हमें धन्यवाद देने के बजाय सबसे पहले अपनी ड्रोन की जो खेप है वो पाकिस्तान भेजी। और बहुत सारे ड्रोन जो तुर्की निर्मित थे वो हमने गिराए भी। हमारा जो डिफेंस सिस्टम था हमने गिराए भी। और पाकिस्तान के साथ तुर्की की जो मिलिट्री संबंध उनके रहे। और अभी जो 5th जनरेशन फाइटर है उसके निर्माण में भी पाकिस्तान और तुर्की मिलकर काम करें। और ये नहीं कि हमें मालूम नहीं था, क्योंकि 2018 में कराची में 17,000 टन का फ्लीट टैंकर का जो निर्माण हुआ वो तुर्की ने किया। और अक्सर तुर्की में पाकिस्तान के जो सैनिक जाते हैं और वहाँ ट्रेनिंग लेते हैं, लेकिन हमारा दिल बहुत बड़ा है। उसके बावजूद भी जब मानवता पे बात आई, क्योंकि हमारा देश वसुदेव कुटुंबकम में विश्वास रखता है और हमने जायज़ था, हमारी सरकार ने मदद की, होनी चाहिए थी, लेकिन उसका हमें क्या जवाब है। जो संकट के समय अगर हमारी मदद ना करें, निष्पक्ष भूमिका भी निभा सकते हैं। ऐसा करने के बजाय जो हमारे शत्रु राष्ट्र हैं उनकी खुलकर मदद करें। क्या हमें अपनी विदेश नीति पे पुनर्विचार करने की ज़रूरत नहीं है? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न इस संकट के बाद पूरे देश में चर्चा में आया है और मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूँ। 1,29,862, ये 2023 की मैं फिगर दे रहा हूँ, 1,29,862 मीट्रिक टन सेब का जो है तुर्की से हमारे देश में आयात किया, जिसका मूल्य $98.95 बिलियन, जो भारत की हमारी करेंसी है, 822 करोड़ के लगभग बनता है। ये एक साल की फिगर दे रहा हूँ, पुरानी तो बहुत ज़्यादा रही होंगी। उसके अलावा जो चेरी है, वहाँ चेरी का भी वहाँ से भारतवर्ष आयात करता है। और पिछले वर्ष भारतवर्ष से 3.3 लाख टूरिस्ट जो है तुर्की और तुर्की के
और उसके अलावा भी लगभग 12 बिलियन का डॉलर का कारोबार हमारा तुर्की और अजरबैजान के साथ जो है होता है। क्या हम सांपों को दूध नहीं पिला रहे? जब हमें डसना ही है तो क्या हम आगे भी उनको दूध पिलाते जाएंगे? अंबेडकर मिशन सोसाइटी चंबा के तत्वाधान में श्री गुरु रविदास सभा चंबा, भीमाबाई महिला मंडल चंबा, अंबेडकर सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण संघ चंबा व अंबेडकर यूथ क्लब चंबा के सहयोग से बुद्ध जयंती के उपलक्ष्य पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राजकीय महाविद्यालय चंबा के इतिहास विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर परविंदर कुमार ने समारोह की अध्यक्षता की। अंबेडकर मिशन सोसाइटी चंबा के महासचिव अनूप राही ने कहा कि सर्वप्रथम मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथियों व सभी उपस्थित जन समूहों द्वारा भूरी सिंह संग्रहालय परिसर में महात्मा बुद्ध की प्रतिमा पर पुष्पार्पण किए व उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके उपरांत एक विचार गोष्ठी का भी आयोजन संग्रहालय के सभागार में किया गया। विचार गोष्ठी के दौरान राजकीय महाविद्यालय चंबा के इतिहास विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर परविंदर कुमार अध्यक्ष के रूप में उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम के दौरान विभिन्न बुद्ध वक्ताओं ने अपने अपने शब्दों में तथागत भगवान बुद्ध के जीवन, उनके आदर्शों और उनकी शिक्षाओं पर प्रकाश डाला। आज बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर भूरी सिंह संग्रहालय में बुद्ध जयंती मनाई गई। सर्वप्रथम बुद्ध प्रतिमा के समक्ष पुष्पांजलि अर्पित की गई। उसके पश्चात एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया जो कि भूरी सिंह संग्रहालय के सभागार में किया गया। आज के इस समारोह के मुख्य अतिथि श्री परमिंदर जी रहे जो कि प्रोफेसर हैं राजकीय महाविद्यालय चंबा में, और विभिन्न वक्ताओं ने अपने विचार रखे जिसमें भोला सिंह भट्ट जी, श्री केसी चंद्रा जी, श्री तिलक रैशी जी, श्री अब्दुल गनी जी और भूपेंद्र जसरोटिया जी, सभी वक्ताओं ने अपने वक्तव्य रखे और इस बुद्ध के जीवन पर प्रकाश डाला और एक ऐसा मार्ग बताया कि जो बुद्ध ने हमें बताया कि अष्टांगिक मार्ग पर चलिए या पंचशील के सिद्धांत अपनाइए, तो सभी पर प्रकाश डाला और काफ़ी अच्छा कार्यक्रम रहा। और अध्यक्ष ने अपने भाषण में हमें आगे भी इस तरह के कार्यक्रम करने के लिए प्रेरित किया और हम चाहेंगे कि इस तरह के कार्यक्रम चलते रहें और बुद्ध की शिक्षाओं का प्रसार होता रहे। जिला चंबा के अति संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्र भुनाड़ में पुलिस चेक पोस्ट न होने से स्थानीय लोगों में भारी असंतोष और असुरक्षा की भावना है। जम्मू कश्मीर की सीमा से सटे इस इलाके के लोग लगातार सरकार और प्रशासन से सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि भुनाड़ गांव और इसके आसपास के क्षेत्रों की भौगोलिक स्थिति बेहद संवेदनशील है। ये क्षेत्र सीधे जम्मू कश्मीर की सीमा से जुड़ा हुआ है, जिससे यहाँ असामाजिक तत्वों की आवाजाही की संभावना बनी रहती है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि आज तक यहाँ कोई स्थायी पुलिस चेक पोस्ट नहीं बनाई गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि वे वर्षों से इस समस्या को उठा रहे हैं, लेकिन प्रशासन ने इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया। एक स्थानीय व्यक्ति ने बताया कि जब भी कोई संदिग्ध गतिविधि होती है उन्हें खुद ही निगरानी करनी पड़ती है। बिना पुलिस चेक पोस्ट के वे हर वक्त खतरे में रहते हैं। लोगों ने बताया कि क्षेत्र में नशा तस्करी और अन्य गैर कानूनी गतिविधियों की आशंका भी लगातार बढ़ रही है। पुलिस की अनुपस्थिति में असामाजिक तत्वों को खुली छूट मिल जाती है, जिससे इलाके की शांति और सुरक्षा पर असर पड़ रहा है। गाँव वासियों ने राज्य सरकार और जिला प्रशासन से सीधी मांग की है कि भुनाड़ में स्थायी पुलिस चेक पोस्ट की स्थापना की जाए ताकि क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। उनका कहना है कि सीमा क्षेत्र में पुलिस की मौजूदगी न सिर्फ अपराध को रोकने में सहायक होगी बल्कि आम जनता को मानसिक शांति भी प्रदान करेगी। जी, मैं मनोज कुमार, उप प्रधान ग्राम पंचायत भुनाड़ से। तो हमारा जो एरिया पड़ता है, भुनाड़ पंचायत पड़ती है, वो बिल्कुल जम्मू के साथ सटी हुई पंचायत है। तो यहाँ पे 2009 या 10 में पुलिस चेक पोस्ट थी, वो उठा दी गई थी। अभी यहाँ पे बहुत रिस्क बना हुआ है पंचायत में। तो मेरी तो यही मांग रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे पेट्रोलिंग की जाए, पुलिस की पेट्रोलिंग, आईटीबीपी की पेट्रोलिंग, और उस जो बंद हुई चेक पोस्ट है उसको दोबारा से रीओपन किया जाए। तो इसमें पब्लिक की भी काफ़ी डिमांड है, क्योंकि आए दिन यहाँ पे मूवमेंट रहती है। जैसे कि जैंट का से कोई पैदल दरिया भी नहीं है, नाला ही बोल सकते हैं हम, तो नाला ही बचा है, डैम रुक गई है, तो क्रॉस करके कहीं आर जा रहा है, पार जा रहा है, तो कोई भी यहाँ पे चेकिंग का प्रावधान नहीं है। तो सरकार से यही विनती रहेगी, जो चेक पोस्ट बंद हुई है उसको रीओपन किया जाए ताकि हमें भी यहाँ पे थोड़ी निजात मिल सके। मेरा नाम शाहिद मोहम्मद है, मैं डी फार्मासिस्ट हूँ और बाई प्रोफेसर केमिस्ट हूँ। भुनाड़ में 25 सालों से यहाँ से हूँ। तो यहाँ पे पहले चेक पोस्ट हुआ करती थी सर यहाँ पे। तो बाकी ये है कि बाकी यहाँ ज़रूरत है चेक पोस्ट की, बाकी शांत एरिया गश्त भी होती है, पर हम चाहते हैं कि यहाँ चेक पोस्ट हो जाए तो बेटर रहेगा, क्योंकि बॉर्डर के साथ लगता एरिया ये।
पार की तरफ तो ये जम्मू कश्मीर में बीच में है ना, में नदी पड़ती है यहाँ पे। तो मैं तो यही चाहूँगा कि यहाँ पे दोबारा से चौकी खुल जाए, और बाकी गश्त तो होती भी है लेकिन रात दिन में थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखा जाए ना। जी, मैं जपान सिंह, पूर्व पंचायत समिति सदस्य, इस गांव का रहने वाला हूँ। हमारा इलाका ये जम्मू कश्मीर की बाउंड्री के ऊपर स्थित है, जहाँ पे हमारा +2 स्कूल भी है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, और लगभग इस पंचायत की 2200 के करीब आबादी है। और प्रशासन ने कुछ समय पहले यहाँ पे एक सुरक्षा चौकी स्थापित की थी, जिसको काफ़ी दिनों से यहाँ से उठा लिया गया है। हमने कई बार भी प्रशासन से पूछा है कि इस सुरक्षा चौकी को दोबारा रखा जाए, लेकिन प्रशासन की नज़रों में ये आया कि ये इलाका जो है बिल्कुल शांत इलाका है। तो प्रशासन से मेरा सवाल है कि यहाँ पे अगर कोई कांड होगा, जैसे सीनियर सेकेंडरी स्कूल है या ये इलाका हमारी 2200 की आबादी है, तो क्या प्रशासन उसके बाद जो है चौकी खोलेगा? तो मैं कहना चाहता हूँ प्रशासन से व सरकार से कि बिना किसी नुकसान पे यहाँ पे तुरंत चौकी को खोला जाए, क्योंकि यहाँ पे साथ लगते इलाका जो बनी का इलाका है, एयर टू एयर लगभग कोई इतने होगा 2 किलोमीटर के करीब होगा। तो बनी में काफ़ी कांड हो चुके हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ये JNK की बाउंड्री पर इलाका है और ये हमारी पिछड़ी पंचायत है, इसमें जो सुरक्षा चौकी जो है रखी जाए, जो अत्यंत ज़रूरी है, ताकि आने वाले समय में किसी भी हम खतरे से निपट सकें। मेरा नाम समीर है, मैं यहाँ भुनाट का रहने वाला हूँ। यहाँ बॉर्डर एरिया है, जम्मू कश्मीर के साथ ये पड़ता है, तो घबराहट तो जनरली होती है दिल में थोड़ी। तो पहले कुछ वर्ष पहले यहाँ पर चेक पोस्ट थी, तो अभी कुछ वर्षों से यहाँ पर चेक पोस्ट नहीं है। तो ये बहुत ज़रूरी है चेक पोस्ट का होना यहाँ पर। घबराहट तो होती है, तो मैं ये मांग करता हूँ कि यहाँ पर चेक पोस्ट जल्द से जल्द बनवाई जाए। भुनाट जैसे संवेदनशील सीमा क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था की अनदेखी न केवल स्थानीय निवासियों के लिए चिंता का विषय है, बल्कि ये राष्ट्र सुरक्षा के लिहाज से भी गंभीर मसला है। समय रहते यहाँ पुलिस चेक पोस्ट की स्थापना अत्यंत आवश्यक है। हटली के एक शख्स ने वीडियो बयान जारी कर उसके पिता पर जानलेवा हमला करने के खिलाफ सख्त कार्रवाई की अपील की है। वीडियो बयान जारी कर बलकार सिंह ने बताया कि उनके पिता अमर सिंह 10 तारीख को सुबह उनके दादा के चतुर्वार्षिक में शामिल होने गए थे। शाम के समय वापस आते वक्त उन्हीं के छोटे भाई के लड़के ने उन पर लक्कड़ से वार कर दिया, जिस कारण उनकी बाजू में काफी चोटें आई है और बाजू की हड्डी भी बाहर निकल गई है। उन्होंने पुलिस प्रशासन से अपील की है कि हमला करने वाले व्यक्ति के खिलाफ उचित कार्रवाई कर उन्हें न्याय दिलवाया जाए। हम गांव हटली तहसील फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से हैं। दिनांक 10/5/25 शनिवार को हमारे बाबा की चबरी थी, जिसमें सभी परिवार के लोग इकट्ठे हुए थे। इस दौरान मेरे पिताजी भी सुबह 8 बजे काम करवाने के लिए उनके घर पर चले गए। हमारे घर जो है 500 मीटर की दूरी पर है। शाम को 5:30 बजे की करीब थोड़ी दूरी पर घर से, उनके घर से थोड़ी दूरी पर जो उनका सका भतीजा है, मेरे चाचा का लड़का, सका भतीजा मेरे पिताजी का, उसने उसकी उन पे लकड़ी चप्पर के से वार किया। उन पे जो लकड़ी की चप्पर दड़ी हुई थी उसने वार किया, उनके सिर पे वार किया था, मगर उनके जो है बाजू पे लग गया, ऐसे बचाव के दिया, ये हाथ उसका कट गया पूरा और हड्डी उसकी बाहर आ गई है। तो उस दौरान वो लड़का भाग गया वहाँ से गाली क्लोज करके भाग गया। हमने आरोपी का नाम पता पुलिस प्रशासन को दे दिया और पुलिस प्रशासन छानबीन कर रहा है। हम सिर्फ पुलिस प्रशासन से यही मांग करते हैं कि हमें न्याय मिलना चाहिए और आरोपी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि भविष्य में कोई भी भतीजा अपने सके ताया से ना कर सके, क्योंकि उसने अपने सके ताया पर, निर्दोष ताया पर हमला किया उसने। जिस दौरान हम पिताजी को एम्बुलेंस में डाल के गए थे फतेहपुर में, और पुलिस प्रशासन ने वहाँ पे उनके बयान दर्ज किए हैं। और दूसरे दिन भी पुलिस प्रशासन घर पे आया था और वही चप्पर लेकर ली थी उन्होंने, जिससे पर वार किया और उनकी फ़ोटोज़ वगैरह पुलिस ने ली है और पुलिस अच्छे से छानबीन कर रही है। हम पुलिस प्रशासन का बहुत बड़ा धन्यवाद करते हैं। हम यही उम्मीद करते हैं प्रशासन से, यही मांग करते हैं कि उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज़ 24।